नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। पेट्रोल डीजल के दाम में भारी गिरावट आई है। कोरोना वायरस के कहर ने जहां आतंक मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर की आर्थिक व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। इस बीच भारत में भी हालत को सुधारने के लिए फिलहाल कोशिश की जा रही है। कोरोना के चलते लगातार डीजल और पेट्रोल के भी दामों में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन आम जनता के लिए खुशखबरी की बात तो यह है कि ये लगातार 9वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम में कंपनियों की ओर से नए रेट में चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि आज भी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी पेट्रोल डीजल की नई कीमतें लागू नहीं हुई हैं। जी हां, सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ने सोमवार के दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां की ओर से बीते एक पूरे हफ्ते से डीजल की कीमत पर ब्रेक लगाया गया है। फिलहाल बात करें आज के पेट्रोल के दाम की, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपये है, जबकि डीजल की कीमत 73.56 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है। इसके साथ ही बात करें मुंबई में पेट्रोल डीजल के दाम की, तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत सोमवार को 87.19 रुपये प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 80.11 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 82.5 रुपये प्रति लीटर हैं, जबकि डीजल के दाम 77.6 रुपये प्रति लीटर हैं। इसके साथ ही नोएडा में पेट्रोल के आज के रेट 81.14 रुपये प्रति लीटर हैं और डीजल के दाम 73.87 रुपये प्रति लीटर हैं। जबकि बात करें गुरुग्राम की, तो यहाँ पर सोमवार को पेट्रोल की कीमत 78.79 रुपये प्रति लीटर है और डीजल के दाम 74.03 रुपये प्रति लीटर हैं। इसके अलावा लखनऊ में पेट्रोल के रेट 81.4 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल के दाम 73.77 रुपये प्रति लीटर हैं। बात करें पटना की, तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 83.31 रुपये है और डीजल के दाम में 78.72 रुपये प्रति लीटर हैं। इसके साथ ही जयपुर में आज पेट्रोल के रेट 87.60 रुपये प्रति लीटर है और डीजल के रेट 82.62 रुपये प्रति लीटर हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोने की कीमत में आई भारी उछाल, टूटे कई बड़े रिकॉर्ड, 10 अगस्त के जाने नए रिकॉर्ड। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में हालात खराब हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। इसी बीच सोने के दाम में भी लगातार उतार चढ़ाव जारी हैं, जिसने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। इस समय सोने का भाव आसमान छू रहा है, जिसके कारण लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिजनेसमैन के लिए ये फ़ायदे का सौदा है। फिलहाल घरेलू वायदा बाजार में सप्ताह के पहले दिन ही कारोबार के लिए अच्छी सुबह की शुरुआत हुई, यानी सोमवार को सोने के दाम में भारी उछाल देखने को मिला है। दरअसल सोमवार के दिन एमसीएक्स एक्सचेंज पर सुबह 9:47 पर 5 अक्टूबर 2020 के सोने का वायदा भाव 0.42% या 231 रुपये की बढ़त के साथ सीधा 55,020 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू लिया है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर भी सोमवार के दिन सोने के वायदा कीमत में उछाल देखने को मिला है। सोने के अलावा बात करें चांदी के दाम की, तो घरेलू वायदा बाजार में सोमवार के दिन सिल्वर के रेट में भी जोरदार उछाल देखने को मिला है। बता दें कि एमसीएक्स पर 4 सितंबर 2020 की चांदी का वायदा भाव सोमवार को 1.29% या 660 रुपये प्रति तेजी के साथ सीधा 75,120 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसी के साथ ही 4 दिसंबर 2020 की चांदी के वायदा कीमत 0.85% या 647 रुपये की जोरदार उछाल के साथ 76,902 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बात करें वैश्विक स्तर पर सोने के भाव की, तो सोमवार की सुबह सोने के वायदा भाव में बढ़त देखने को मिली, तो वहीं हाजिर भाव में गिरावट देखने को भी मिली है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 15 अगस्त के बाद दिल्ली सरकार दे सकती है अनलॉक 3 की सबसे बड़ी छूट, लाखों लोगों को मिलेगी राहत। दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए 15 अगस्त के बाद शुरू हो सकती है बस सेवा।
लेकिन 3 से 4 राज्यों की रुचि दिखाने के बाद ही बस सेवाओं को शुरू किया जाएगा। दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए 15 अगस्त के बाद शुरू हो सकती हैं बस सेवा। दिल्ली सरकार अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा आरंभ करने के लिए कोरोना के हालात की समीक्षा कर रही है। हालांकि बस सेवा दूसरे राज्यों की सहमति से ही शुरू की जाएगी। दिल्ली से अलग अलग राज्यों के लिए कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार से करीब 6,313 बसें चलती हैं। ये बसें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों तक जाती हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा बसें कश्मीरी गेट और आनंद विहार बस अड्डे से संचालित होती हैं। कश्मीरी गेट से रोज़ाना करीब 1,500 यात्री और आनंद विहार से करीब 1 लाख यात्री आते जाते रहते हैं। साथ ही करीब 50,000 यात्री रोजाना सराय काले खां भी पहुंचते हैं। बता दें कि प्राधिकरण ने परिवहन विभाग से ये कहा है कि जब तक बस अड्डों को नहीं खोला जा रहा है तब तक परिवहन विभाग बस अड्डों के संचालन के लिए SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लें। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी से जानकारी मिली है कि अभी दूसरी राज्यों से बसों के संचालन के लिए कोई अनुरोध पत्र नहीं आए हैं। सुधरते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार इसे लेकर तैयारी कर रही है। साथ ही 15 अगस्त के बाद इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन 3 से 4 राज्यों को रुचि दिखाने के बाद ही बस सेवाओं को शुरू किया जा सकेगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर ATM से निकालते हैं 10,000 या इससे ज़्यादा पैसे तो रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक पड़ेगी इन नंबर की ज़रूरत। सरकारी बैंक SBI ने पूरे देश में हो रहे ATM फ्रॉड को देखते हुए ATM से पैसे निकालने के नियम में कुछ बदलाव किया है। अब ग्राहकों को पैसे निकालने के लिए सिर्फ अपना पासवर्ड ही नहीं डालना होगा, बल्कि अब OTP की भी ज़रूरत होगी। यानी आप बिना OTP इसके बिना पैसे विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। बैंक की सुविधा के तहत ग्राहक रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बिना OTP के पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा दिन में आप पहले की तरह ही पैसा निकाल सकेंगे। अगर आप 10,000 या फिर उससे ज़्यादा कैश निकालते हैं तो आपको OTP की ज़रूरत होगी। बिना OTP के आप 10,000 या इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। बैंक ने ग्राहकों को बताया कि ये सुविधा सिर्फ SBI के ATM पर ही मिलेगी। वहीं अगर आप SBI ग्राहक हैं लेकिन किसी और बैंक के ATM से पैसा निकालते हैं तो आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बस इस फीचर को नेशनल फाइनेंशियल स्विच यानी NFS में डेवलप नहीं किया गया है। NFS देश का सबसे बड़ा इंटरऑपरेबल ATM नेटवर्क है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके ग्राहकों को इस बारे में बताया था। बैंक के मुताबिक OTP आधारित कैश विड्रॉल सिस्टम को 1 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया है। अगर आप रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इस ATM से कैश निकालते हैं तो इस सुविधा के तहत संभावित फ्रॉड से बच सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। व्हाट्सएप के जरिए बुक होगा रसोई गैस सिलेंडर। साथ में कंपनी ने ग्राहकों को दी हैं कई बड़ी सुविधाएं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL अपने LPG ग्राहकों के लिए एक बड़ी सुविधा लेकर आया है। BPCL ने अपने ग्राहकों को अब व्हाट्सएप पर जोड़ने की तैयारी की है, जिसके बाद ग्राहक रसोई गैस सिलेंडर व्हाट्सएप के जरिए भी बुक कर सकते हैं। दरअसल व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने LPG सिलेंडर ग्राहकों को नई सुविधा दी है, जिसके बाद ग्राहक घर बैठे रसोई गैस सिलेंडर व्हाट्सएप के जरिए बुक करवा सकते हैं। बता दें कि देश में भारत पेट्रोलियम के 7.1 करोड़ से ज़्यादा LPG ग्राहक हैं और अब इन सभी लोगों को इस सुविधा का फ़ायदा मिलेगा। बता दें कि ग्राहकों को रसोई गैस सिलेंडर बुक करवाने के लिए उसी नंबर का इस्तेमाल करना होगा जो कंपनी में रजिस्टर्ड है। उस नंबर से ग्राहक को BPCL के स्मार्ट लाइन नंबर 1800224344 पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। इस दौरान ग्राहक को कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पर हाय लिखकर भेजना होगा। इसके बाद ग्राहक के नंबर पर विभिन्न तरह की जानकारियां दी जाएंगी। वहीं जैसे ही ग्राहक का रसोई गैस सिलेंडर बुक हो जाएगा तो कंपनी द्वारा कन्फर्मेशन मैसेज भी किया गया होगा। इसके साथ ही एक लिंक भी दिया जाएगा जिसके जरिए ग्राहक आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इस दौरान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या अमेजन जैसे किसी भी पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच इन कर्मचारियों को सैलरी पर मिली ये बड़ी खुशखबरी।
जम्मू एंड कश्मीर बैंक के 2800 कर्मचारियों को गुरुवार को बकाया वेतन जारी कर दिया गया है। इन कर्मचारियों का वेतन जम्मू कश्मीर कोर्ट के आदेश पर जारी किया गया है। दरअसल एंटी करप्शन श्रीनगर की ट्रायल कोर्ट द्वारा इन बैंक कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए गए थे। ट्रायल कोर्ट के इस निर्देश को जम्मू कश्मीर बैंक कर्मचारी संघ ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 2800 अवैध नियुक्तियों के मामले में J&K बैंक विवादों में है, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों को राहत मिली है। आरोप है कि वर्ष 2011 में J&K बैंक के अधिकारियों ने मिली भगत कर 2800 अवैध नियुक्तियां की। मामले में FIR भी दर्ज की गई है, जिसमें कहा गया है कि बैंक के टॉप अधिकारी इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। इन अधिकारियों ने अवैध नियुक्तियों में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सीधी और सक्रिय भूमिका निभाई है। आरोप है कि बैंकिंग सहयोगियों, परिवीक्षाधीन अधिकारियों के पदों पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। एंटी करप्शन श्रीनगर की ट्रायल कोर्ट में स्पेशल जज एंटी करप्शन कश्मीर RN भट्टल ने अपने मामले की सुनवाई कर इन आरोपों को सही पाया था। उन्होंने माना है कि पद का दुरुपयोग किया गया है। योग्य उम्मीदवार को दरकिनार कर अयोग्य उम्मीदवार को भी भर्ती कर लिया गया है। बहरहाल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने फिलहाल कर्मचारियों को वेतन जारी करने का निर्देश देकर राहत दी है, मगर आने वाले कुछ दिनों में इस मामले में स्थिति पूरी तरह से साफ होगी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।